कल शाम अचानक बरेली में एक बवाल हुआ जिसमें एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। उस बच्ची के माता पिता, उस बच्ची के परिवारजन उस बच्ची की डेड बॉडी को मिनी बाईपास के मेन रोड पर रखकर बरेली में हंगामा कर रहे थे। उनका आरोप था कि मोहल्ले के किसी एक लड़के ने उसको ज़बरदस्ती सैनिटाइज़र पिलाया है, जो उसकी मौत का कारण है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की मांग की प्रशासन से कि हम डेड बॉडी जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक कि उस आरोपियों को सज़ा नहीं मिलेगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के मठ लक्ष्मीपुर इलाके में, और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैमरे की दृष्टि में उस बच्ची का घर है, जहाँ आज हम उसके पेरेंट्स से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला था, किस तरह से उनकी बेटी इस दुनिया से विदा हो गई है। तो आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं लड़की के बारे में और उसके घर वालों की स्थिति क्या है उसके बारे में। आप मुझे बताइए, आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी यही मांग है कि वो यहाँ पर राय नहीं, बस हमारी आंखों के सामने यही मांग है। हम बार बार सबसे यही कह रहे हैं कि वो यहाँ पे राय नहीं, हम नहीं रखना चाह रहे उसे इसमें, यहाँ पे मठ पे। उसने बहुत बुरा करा मेरी लल्ली के साथ, इसलिए वो यहाँ पे राय नहीं है अब। कल जब पूरा प्रशासन मिनी बाईपास पे मौजूद था, जब आपकी बेटी की डेड बॉडी रोड पर रखी गई थी, तब प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया था, क्या कहा था? यही बोले हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, जो भी मांगे पूरी करेंगे हम आपकी। बस अभी तक उन्होंने कितना एक्शन ले लिया उस बात पे? अभी एक्शन क्या, जो हमने शर्तें रखी थी वो मान तो ली थी, अब आगे देखो वो कार्रवाई करते कि नहीं। क्या आरोपी को पकड़ा अभी तक, किसी भी एक आरोपी को, या फिर दो तीन, क्योंकि तीन चार आरोपी थे उसमें? जी जी। लेकिन बता दें कि हाँ, एक आरोपी को मतलब पकड़ा है, उदित राठौर जिसका नाम है। बाकी तो और पता नहीं हमें। अच्छा, जो आरोप लगाया गया था कि उसको सैनिटाइजर ज़बरदस्ती पिलाया गया है, लेकिन जो एसएसपी के बयान आपने सुने होंगे, उनका एक बयान अलग आया है कि उसने घर पर ही कुछ जहरीला पदार्थ पिया था। तो इस पे आप क्या? ये सब गलत झूठी अफवाह है और कुछ नहीं, सब झूठी अफवाह है। एसएसपी को आपने मतलब जब तहरीर दी थी या एफआईआर कराई थी, तो उसमें डिटेल में सब चीज़ें लिखी होंगी। सब लिखी हुई है, एक एक बात लिखी हुई है। उसके अलावा कुछ ऐसा जो प्रशासन ने बोला और उस पर आप सहमत नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सारी शर्तें मान ली गई हैं कल। और बाकी अगर वो उसको नहीं पूरा करते हैं तो फिर हम एक्शन लेंगे, आगे क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, शुरुआत से शांत नहीं बैठेंगे हम। शांत नहीं हम बैठे। शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी बेटी गई है। हम लोगों को क्या बीत रही वो हम जान रहे हैं। अच्छा, अगर जानना चाहें कि बेटी जो थी आपकी किस क्लास में पढ़ती थी और पढ़ाई में कैसी थी? फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, बहुत अच्छी थी, बहुत तेज थी पढ़ी हुई। और एनसीसी भी की थी उनने, अब अच्छे नंबरों से अभी पास भी हुई थी। अभी मेडल भी मिला था उसे कुछ दिन पहले। आर्मी की तैयारी कर रही थी वो। उसकी जो है बहुत ऊपर तक जाने की ख्वाहिश थी, मैं कुछ बनूं। और पता नहीं अचानक ऐसा क्यों नज़र लग गई हमारे कितने परिवार सालों से वो लड़का परेशान कर रहा था, आरोपी परेशान कर को। रहा था? करीब 1.5 साल से आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया? हमने 2-3 बार उसे समझाया हमने, हो सकता है इज्जत का सवाल है, बात ना उठे, बदनामी ना हो तो अच्छी बात है। उसके भाई ने भी उसे समझाया था मेरे सामने, ठीक उसके कैफ़े था दुकान, तो उसके भाई ने कैफ़े भी हटवा दिया था यहाँ से, बोले अब 30-40 कदम दूरी पे कैफ़े खुलवा दिया उसका। लेकिन वो फिर पीछे वाले रूट से उसका पीछा करता था स्कूल की छुट्टी टाइम पे। तो जिस दिन घटना हुई उस दिन पूरे विस्तार से बताइए, क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था कि कुछ दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि ये स्कूल मतलब स्कूल से आते समय उधर इसका पीछा करता है, छेड़खानी करता है। तो हम भी गए कॉलेज इसके कई एक बार गए, लेकिन हमें तो खैर कहीं नहीं दिखा। एक दिन अचानक की बात ये भी लगा, हमने इससे भी कह रखा था, हमने स्कूल के टाइम पे बेटा ध्यान रखा करो, ज़रा आगे पीछे होकर के चलाया करो, बाई चांस कोई हरकत करता है तो पता चल जाएगा। तो उस दिन इत्तेफाक की बात, ये छेड़खानी कर रहा था, उसके साथ में 3-4 लड़के और थे। तो ये 3-4 लड़के उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे। जब वो इनके काबू में नहीं आई तो इन लोगों ने सैनिटाइज़र पिलाया उसे। उधर से इसका भाई पीछे से आ रहा था, क्योंकि गैप से ही चल रहा था ये। तो जब इन्होंने देखा कि हाँ उसके साथ तो कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हैं ये लोग, तो इस ये आया तो वो 3 लड़के तो वो फरार हो गए वहाँ से। ये अकेला रह गया, इसका गरामान पकड़ा, बोले बोले ऐसा है कि तू मेरे पापा के पास चल पे गए। तो ये वो अपने आप को छुड़ाने चक्कर में बोला बोला मैं नहीं जाऊँगा और तू मेरा हाथ गरामान छोड़। जब इन्हें गरामान नहीं छोड़ा तो उनने इसके चनकट मारा। जब चनकट मारा तो फिर इनने भी मारा। इनने मारा तो उसके जो साथ वाले लड़के थे उन्होंने वीडियो बनाई और फिर उन्होंने ही वीडियो वायरल कर दी। वो वीडियो नहीं बनाई जो लड़की के साथ में घटना हुई उस समय। जी। तो अच्छा, जैसे जिस वक्त ये बोल रहे थे कि तुम चलो मेरे साथ पिताजी को से बात करना, तो क्या वो सब बातें उस वीडियो में थी?
को नहीं, उस वीडियो में नहीं थी। उसके बाद नहीं थी। उसके उसके बाद बाद में बनाई, जब वो लड़के हट गए, मारपीट हुई है, तब बनाई उसके है। बाद क्या हुआ? बच्ची कैसे घर पहुंची? बच्ची तो आ गई, इन्होंने भेज दी डांट कर कि तू जा घर जा। उस समय तो आ गई सही सलामत यहाँ पे। उस समय भीड़ भाड़ लगी हमारे घर पे, जब ये पकड़ के लाया उसे हमारे घर पे, बोले चल घर पे चल, मार तो के लाया यहाँ पे। तो उसके बाद में पुलिस को इत्तला करी, पुलिस आई, तो कुछ चौकी इंचार्ज थे वो हमें यहाँ पे ले गए कर्मचारी नगर चौकी पे। और उसका मामा पार्षद है एक, प्रेम शंकर नाम है ना उसका, हाँ प्रेम शंकर नाम है। जी। तो वो वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ था, पार्षद है। मतलब उन्हें भनक थी। जी जी, पार्षद बैठा हुआ था। और ये लोग हमसे पहले पहुंच गए थे। जब ये यहाँ से हमें थाने लेकर के गए तो हमारी दरोगा जी ने एक नहीं सुनी। वो यही बोले बोले ऐसा है कि आपने उसे क्यों मारा, हम हमारे पास क्यों नहीं आए। तो किसी की धी बेटी है, अगर वो उसके साथ मतलब सामने बेइज्जती कर रहा तो वो खड़ा होकर देखेगा नहीं, ज़रूर अपना बचाव कराएगा, अपनी बेटी का भी बचाव कराएगा। तो इन लोगों ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हमने एसएसपी वो वहाँ पर जाके कार्यालय एक एप्लीकेशन दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये फिर हम जो है जब लौट के आए थाने, हाँ उस दिन थाने से जब लौट के आए थे तो हमारी बच्ची की तबीयत मतलब ख़राब हो चुकी थी, मतलब पलटियाँ कर रही थी ये। जी। तब हमने इससे पूछा तो इनने बताया कि हमें सैनिटाइजर पिलाया इन लोगों ने। उसके बाद में हमने एसएसपी अगले दिन को जा करके 28 तारीख की सुबह एसएसपी ऑफिस गए थे, तो वहाँ पर इसके बयान भी दिलवाए थे हमने। बच्ची ने खुद बयान दिए। बच्ची ने खुद बयान दिया है, बच्ची ने बयान दिए हैं, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया इन लोगों ने, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद में जब लौट के वहाँ से आए एसएसपी ऑफिस से, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल है राधिका, हम वहाँ लेके गए। वहाँ लेके गए, हमने 7 घंटे रखा, कोई हमें सुधार नज़र नहीं आया। फिर हमने खुद ही छुट्टी कराई वहाँ से। हमने कहा ऐसा यहाँ पर कोई आराम नहीं मिल रहा, तो इसे कहीं और एडमिट कर देते हैं। फिर रामूर्ति ले गए, रामूर्ति हमने 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, वहाँ भी कोई रिलीफ अच्छा, नहीं मिला। ये जब आपकी बेटी एडमिट हुई हॉस्पिटल में, अगली हॉस्पिटल में भी गई, राममूर्ति में गई, तो क्या कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई इंस्पेक्टर, कोई एसआई वहां पहुंचा देखने के लिए? एक विपिन नाम का चौकी इंचार्ज था, मैंने उसे हालत दिखाई थी राधिका में बुला के। जी। हाँ, क्योंकि वो मेरे खिलाफ जा रहा था। वो ये बोला लड़के को जितना मारा है उतना ही मैं तेरे लड़के को मार तो बुलाऊंगा, घसीट तो हुआ थाने तक। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा उसने गलत नहीं मारा है, उनने जब कुछ देखा, हरकत देखी गलत, तभी तो मारा है। तो मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा ऐसा है लड़का मेरा पढ़ने वाला है, बीसीए कर रहा है, अब उसके साथ में बदतमीजी करोगे तो अच्छा नहीं होगा। जो कुछ कहना है मुझसे कहो, और बाकी आप भाई जो भी कहोगे मुझसे कहो, और आप जब भी बुला रहे मैं आ रही हूँ। फिर भी उन्होंने एक भी नहीं मानी, ना थाने ने सुनी हमारी, ना इनने चौकी इंचार्ज ने सुनी। कल भी राममूर्ति में मतलब कैसे क्या हुआ? राममूर्ति में ये हुआ कि उनने बोले भैया ऐसा है, अब इस 3 दिन बाद बोले ऐसा है कि इसके अंदर तो कुछ है नहीं, कुछ सांसें चल रही हैं, अगर आप ले जाना चाहते हो यहाँ से और कहीं तो ले जाओ। हम डिस्ट्रिक्ट लेकर के आ रहे थे, तो डिस्ट्रिक्ट में दिखाया, ला कर डिस्ट्रिक्ट में दिखाया तो वो बोले इसके अंदर कुछ नहीं है। कल सुबह की बात क्या है। उसके बाद फिर आपने एक्शन लिया और उस अपनी बेटी की डेड बॉडी को रखा। जी जी जी, फिर तो पंचनामा भरा गया, पंचनामा भर करके डेड बॉडी वहाँ चली गई लाश कर। उसके बाद में सब, और पंचनामे में भी उल्टा सीधा लिखा है उन्होंने। विपिन जो दरोगा था, वो चौकी इंचार्ज था। अच्छा, आपको लगता है ऐसा कि वो लड़का पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता है तो उसने अपनी पॉलिटिक्स का पूरा पूरा फायदा उठाया है? जी, पूरा फायदा उठाया उन्होंने, क्योंकि वो असल में सभासदी का इलेक्शन भी लड़ चुका है यहाँ से। तो कोई नेता गिरदी में ही पड़ा हुआ, तो वो ये सोचता रहे कि हो सकता है मैं इस मामले में सक्सेसफुल हो जाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, यहाँ के लोगों ने, उन्हें हमारा नेचर पता है किस नेचर के हैं, तभी साथ दिया है, वरना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब आपकी प्रशासन से क्या मांगे कि आपने बताया कि उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आगे और आप बाकी के जो बचे हैं उन्हें गिरफ्तार करें, बस उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, बस, ताकि आगे किसी बहन बेटी के साथ में ऐसा ना करें। यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं बस उनसे, प्रशासन से। आपको क्या लगता है प्रशासन आपका कितना सहयोग कर रहा है? हमें तो लगता नहीं हमारा सहयोग कर रहा है कुछ भी, कैसे? इसलिए एसएसपी साहब ने जो बयान मतलब दिया है वो गलत दिया है। जब बॉडी हम ले करके गए थे तो उस पर कोई स्केच नहीं, जब सील थी वो, तो पहली बात तो स्केच लगने का कोई सवाल ही नहीं है। एसएसपी साहब जो कह रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि स्केच थे उसकी बॉडी पर, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई उसकी, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं वो किसी बात को लेकर के, ऐसी फर्जी कह रहे हैं वो जो भी है। अच्छा, नशीला पदार्थ जो बच्ची ने पिया था वो घर के बाहर आप बता रहे हो कि उसको पहले जबरदस्ती पिलाया गया था? जी जी, जबरदस्ती पिलाया गया था, घर पे तो कोई सवाल ही नहीं होता। जी, वो गलत कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं फिलहाल।
ऐसा कुछ नहीं, अभी रिपोर्ट ही नहीं आई तो हम कैसे मान लें वो किस आधार पे कह रहे हैं। जी। तो हमने बात की लड़की मीनाक्षी के माता पिता से। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुख में हैं, ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ वो ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन पर उस लड़के के पॉलिटिशियन फैमिली के होने का दबाव है, क्योंकि प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने बताया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये कंफर्म भी नहीं है कि गिरफ्तार किया है। उसके अलावा एसएसपी के बयान से भी परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है और एसएसपी ने अपने बयान कल रात ही जारी कर दिए करके, जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी मांग है कि जो लड़का है आरोपी है उसके परिवार वालों को और उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें इस मोहल्ले से हटाया जाए। इस प्रकार की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरी दुनिया।